जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते देखिए जो नैनो टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर सबसे पहले आ जाता है कहने मतलब नैनो टेक्नोलॉजी होता ही क्या है। तो फिर देखिए यह भी एक तरफ से टेक्नोलॉजी है, कहने मतलब कि तकनीक है जिसको यानी कि नैनो स्तर तक ले भी जाया जाता है। कहने मतलब जिस तरफ से किसी भी धातु का कह सकते हैं यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है यानी कि नैनो नैनो स्तर तक ही जाता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब नैनो टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें क्या होता है यानी कि कोई भी पदार्थों को कहाँ तक ले जाया जाता है। तो फिर वह ले जाया जाता है नैनोमीटर तक। इसमें यानी कि इसके बाद ले जाने के पर उसको यानी कि डिजाइन और नियंत्रित भी किया जाता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब यह जो है काफ़ी विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी भी है। जैसे कि चिकित्सा में भी बहुत जगह पर उपयोगी है। चिकित्सा में यानी कि जैसे कि कैंसर के इलाज में भी उपयोगी है, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में उपयोगी होता है। और ऊर्जा पर्यावरण कहने मतलब जहाँ पर ऊर्जा बनाई भी जाती है वहाँ पर यह उपयोगी है, पर्यावरण में भी उपयोगी होता है। तो फिर सबसे पहले आ जाता है हमारा नैनोमीटर। देखिए नैनोमीटर कहने मतलब कि यह जो होता है 10 के पावर -9 नैनोमीटर होता है। कहने मतलब कि यह जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है। इस तरह से आप लोग यानी कि कभी भी यानी कि थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़े भी होंगे तो फिर उसमें भी देखे होंगे यानी कि एक ठो चीज़ होता था स्क्वायर। स्क्वायर कहने मतलब यानी कि 10 इसी का यानी कि एक बार और गुणा भी हो जाता है। तो फिर यह क्या हो जाता है यानी कि 10⁻100। तो फिर यह हो जाता है। देखिए यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कहने मतलब कि यह जो है टूट रहा है या फिर कहने मतलब किसको काटा भी जा रहा है या फिर तोड़ा भी जा रहा है। इसको कहाँ तक ले जाया जा रहा है कहने मतलब कि नैनो पार्टिकल तक भी ले जाया जा रहा है। तो फिर 10 यानी कि अब यानी कि इसमें भी यानी कि फिर एक बार क्या होगा यानी कि फिर 10 का गुणा फिर 10 का यानी कि जो आएगा आंसर फिर 10 का गुणा फिर 10 का यानी कि ऐसे करते करते कहाँ तक यानी कि नैनोमीटर कहने मतलब 9 तक ले जाया जाता है। तो फिर इसके बाद यह क्या होगा, यहाँ पर जो भी होगा इसको डिजाइन भी किया जाएगा और डिजाइन करके उसको क्या किया जाएगा यानी कि बैलेंस भी बनाया जाता है, नियंत्रित भी किया जाता है। देखिए यह जो 9वें स्तर तक पहुँचता है तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि नैनोमीटर। उसको यानी कि 1 अरब टुकड़ों में तोड़ा भी जाता है, कहने मतलब कि 1 बिलियन। देखिए यह मान लीजिए कोई भी एक ठो लोहे का रॉड है या फिर लोहे का रॉड है। इसको यानी कि कितना तोड़ना है यानी कि इसको सबसे पहले यानी कि 10 टुकड़ों में तोड़ना है। 10 के बाद यानी कि इसको 100 टुकड़ा भी किया जाए तो फिर यह इसमें क्या होगा यानी कि इसका क्या बनेगा। तो फिर यह क्या हो जाता है यानी कि 100 टुकड़ों में 100 टुकड़े के बाद यानी कि 1000 टुकड़े में इसको तोड़ा भी जाए तो फिर सबसे पहले 100 टुकड़ों में ही तोड़ा भी जाएगा यानी कि बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल बनेगा। यानी कि अगर उसी को ही 1000 पार्टिकल में भी तोड़ा जाए तो फिर वह क्या होगा यानी कि मान लीजिए पाउडर ही बन जाएगा इसका। अब पाउडर को यानी कि कहाँ तक ले जाया जाएगा यानी कि 1000 के बाद यानी कि 1 लाख तक, लाख के बाद यानी कि उसका 1 अरब तक तोड़ेंगे तो फिर इसमें बचेगा ये क्या है यानी कहने मतलब कि यह कहाँ तक ले जाया जा रहा है नैनोमीटर तक ले जाया जा रहा है। पहले आप खुद ही सोचिए यानी कि इतना छोटा पार्टिकल यानी कि इसी इतने में ही क्या किया जा रहा है, बनाया भी जा रहा है। इसी कारण से यानी कि आप कोई भी चीज़ आप लोगों ने देखा भी होगा इसी ही नैनो टेक्नोलॉजी के ही कारण कोई भी चीज़ क्या हो रहा है धीरे धीरे छोटी भी होती चली जा रही है। जिस तरह से यानी कि पहले के यानी कि जो टीवी हुआ करते थे उसमें भी कि आप लोगों ने देखा भी होगा यानी कि उसका जो मेन पैनल यानी कि जो प्लेट होता था वह क्या होता था काफ़ी बड़ा होता था। उसका यानी कि जो डिस्प्ले इमेज बनता था वह भी क्या था यानी कि ऐसा बड़ा सा हुआ करता था। उसमें बड़े बड़े क्या होते थे स्पीकर भी लगे होते थे। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के आ जाने के कारण क्या है कोई भी चीज़ को देख रहे हैं यानी कि बिल्कुल ही छोटी होती हुई चली जा रही है। जिस तरह से यानी कि पहले के समय में क्या था यानी कि यह जो एलईडी बल्ब होते थे इसका आविष्कार नहीं था। तो फिर उस यानी कि 10 रुपया वाला जो बल्ब था वह आता था। उसको लगा कर के यानी कि क्या किया जाता उपयोग किया भी जाता है। लेकिन आज के समय में क्या है यानी कि एलईडी का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। कहने मतलब कि एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड वह भी क्या होता है यानी कि छोटा-छोटा डायोड मिलकर के ही बनाता है यानी कि हमारा एलईडी। या भी किस कारण से यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से क्या कर रहा है यानी कि एलईडी का भी प्रचलन है। जिस तरह से यानी कि एलईडी टीवी भी आप लोगों ने देखा भी होगा। तो फिर यह एलईडी टीवी भी हो जाता है और यानी कि जो
भी उपकरण होते हैं, जैसे कि मोबाइल का चार्जर। पहले के चार्जर देखे भी होंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते थे। फिलहाल अभी भी आते हैं कहीं-कहीं पर, यानी कि क्या होते हैं, बड़े-बड़े चार्जर भी होते थे। आज के समय में क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ को देखिए, वह क्या हो रहा है, छोटा होता भी चला जा रहा है। टीवी का आकार भी, यानी कि छोटा-बड़ा भी आप अपने हिसाब से ले भी सकते हैं। मोबाइल भी देखे होंगे, यानी कि क्या हो रहा है, उसमें भी तरह-तरह के सिस्टम भी आज आ रहे हैं। तो फिर वह क्या है, यानी कि जिस तरह से मान लीजिए ऑक्टा कोर आ रहा है, यानी कि यह सब क्या है, मोबाइल के अंदर क्या है, पैनल लगे हुए हैं। यानी कि उसी भी पैनल में क्या है, यानी कि बहुत ही एडवांस में, यानी कि काफ़ी हैवी क्वालिटी की क्या रहते हैं, यानी कि चिप फिट भी किए भी जा रहे हैं। यानी कि जिस तरह से, यानी कि मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है, यानी कि उसमें भी, यानी कि इसके अंदर जब इसको तोड़-ताड़ करके देखा भी जाता है, तो फिर इससे क्या होता है, यानी कि ठीक इसी तरह से चौखुंडा टाइप का रहता है। उसमें भी क्या है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का है प्रयोग हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी के कारण देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी देखे होंगे, यानी कि कुछ न कुछ ऐसे ऐसे काफ़ी जगह पर, यानी कि ऐसे-ऐसे तार अरबों-खरबों निकले ही रहते हैं, यानी कि एक ही प्रोसेसर से। वह सभी से, यानी कि क्या होते हैं, जुड़े भी रहते हैं। जिस तरह से, यानी कि डुअल कोर कहने मतलब कि यहाँ पर क्या था, 2 पहले के समय में 2 कोर हुआ करते थे। यानी कि अगर आप उससे भी पहले जाएँगे, तो फिर उसमें क्या हुआ था, यानी कि एक कोर हुआ करता था। देखिए, एक कोर कहने का मतलब कि यह जो कोर होता है मोबाइल की, यानी कि क्षमता को ही बताता है। जिस तरह से, यानी कि एक कोर हो जाता है, तो फिर वह क्या है, यानी कहने का मतलब कि उसमें एक ही फंक्शन वर्क करेगा। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम पर, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, वह क्या है, यानी कि ऑक्टा कोर भी आ रही हैं। उसमें क्या होता है, कहने का मतलब कि एक ही साथ आप लोग कई भी कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब जिस तरह से कोई भी मान लीजिए म्यूज़िक चला भी दीजिए, उसको भी सुन रहे हैं, और यानी कि उसमें कोई भी चीज़ आप बोल कर के रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कुछ भी, यानी कि यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, और भी, यानी कहने का मतलब कि कोई भी डाउनलोडिंग में गाना लगा दीजिए, कोई मूवी लगा दीजिए, तो फिर यह सब कौन सँभाल रहा है? यानी कि यह सब, यानी कि क्या है, यानी कि ऑक्टा कोर ही है। यानी कि यह सब क्या है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अरबों-खरबों क्या होते हैं, यानी कि तार निकले भी रहते हैं। तो फिर यह सब क्या कर रहे हैं, यानी कि एक ठो सिग्नल के ही थ्रू जुड़े होते हैं, यानी कि इसी को सँभाल रहे हैं। तो फिर यानी कि इन सब का आकार जो भी होता है, वह किस पल लेकर के डेवलप किया जाता है, यानी कि यह हो जाता है 10 की पावर -9 क्या नैनोमीटर तक ले जाया भी जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छोटा भी कर दिया जाता है, तो फिर यह हो जाता है हमारा नैनोमीटर। अब देखिए, नैनो पार्टिकल क्या होते हैं? देखिए, यह भी नैनो पार्टिकल जो है, एक प्रकार के कण हैं। कहने का मतलब कि यह जो कण हैं, इसको इसी को ही, यानी कि इनका आकार जो भी होता है, नैनोमीटर स्तर तक होता है। तो फिर यह क्या है, विभिन्न पदार्थों से मिल कर के बने भी होते हैं। जैसे, यानी कि मान लीजिए कोई धातु का टुकड़ा है, यानी कि कोई भी धातु, यानी कि रॉड, लोहे का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भी धातु का टुकड़ा है, यानी कि धातु और पॉलीमर, जिस तरह से, यानी कि एक ठो एंजाइम भी होता है, पॉलीमर एंजाइम, यह भी है। लेकिन इसका, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी देखेंगे, तो फिर यह पॉलीमर जो भी होता है, इसका यानी कि एक ठो अलग अलग कैटेगरी भी हो जाता है, पॉलीमर और कार्बन। यानी कि यह सब कोर क्या होते हैं, यानी कि देखे भी होंगे, ब्लैक ब्लैक रहते हैं, यानी कि उस पर कुछ नंबर वगैरह क्या होते हैं, यानी कि लिखे भी गए रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि नैनो पार्टिकल्स, नैनोमीटर और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में यह जो है टोटल। अब इसके आगे समझते हैं। तो यानी कि नैनो स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, जो नैनो स्ट्रक्चर होता है, कहने मतलब कि यह क्या है, एक ठो पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, यानी कि यह भी एक तरह का पदार्थ होता है, यानी कि जो कि बहुत सारे, यानी कि केमिकल से भी, यानी कि कार्बन धातु पॉलीमर से क्या होता है, यानी कि मिल कर के बना भी होता है। तो फिर यह क्या है, पदार्थ है। इसमें, यानी कि यह भी क्या है, इसको भी नैनो स्ट्रक्चर कहने मतलब कि यह जो है, इसको नैनो स्तर तक ले भी जाया जाता है। कहने मतलब कि नैनोमीटर तक ले जाया जाता है। यानी कि यह क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी भी है, यानी कि विभिन्न पदार्थों से मिलकर के बनाया भी जाता है। जिस तरह से, यानी कि इसमें क्या है, ताकत भी हो जाता है और लचीलापन भी आ जाता है, और यानी कि इसके अंदर क्या है, चुंबकत्व का गुण भी आ जाता है। जिस तरह से, यानी कि
कि आप लोगों ने कभी-कभार यानी कि आयरन मूवी देखी भी होगी, तो फिर उसमें भी क्या होता है यानी कि नैनो स्ट्रक्चर का भी प्रयोग भी किया जाता है। कहने का मतलब वह भी क्या है, उसमें स्टील जिस तरह से यानी कि होता है एक ठो नैनो स्टील, वह भी क्या है यानी कि पूरे उसके बॉडी में कवर भी कर लेता था। तो फिर यानी कि नैनो स्ट्रक्चर बेसिकली यही है यानी कि क्या है, विभिन्न पदार्थों से मिल कर के बनाया भी जाता है, जिस उसमें उसमें यानी कि काफ़ी ज़्यादा सिस्टम भी रहते हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग कहाँ पर होते हैं? सबसे पहले आ जाता है चिकित्सा में। देखिए यानी कि यह जो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, यह डॉक्टर लोग भी करते हैं इसमें, यानी कि कैंसर के इलाज में। जिस तरह से कैंसर जैसा यानी कि जो हैवी रोग होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो कैंसर जो है वह जीवित कोशिकाओं में क्या करता है, अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता रहता है। किसमें? जीवित कोशिकाओं में कैंसर बढ़ता रहता है। तो फिर इसका इलाज जो भी होता है वह भी नैनो टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से वो भी होता है। जिस तरह से यानी कि अभी आप लोगों ने यानी कि इससे अगले वाले टॉपिक में समझा भी होगा, यानी कि एक कोई भी धातु का टुकड़ा को क्या किया जाता है, यानी कि 1 अरब खंड में तोड़ा भी जाता है। ठीक वही हाल है, यानी कि 1 अरब खंड में क्या किया जाता है, कोई भी यानी कि टुकड़ा को तोड़ा भी जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, एडवांस में यानी कि डेवलप किया जाता है। उसमें भी क्या होते हैं, यानी कि छोटे-छोटे मिनी रोबोट्स होते हैं, यानी कि उसको वह क्या करता है, कैंसर को ही मार देता है। यानी कि उसमें गामा रेज भरा होता है, वह यानी कि बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्शन के ही थ्रू क्या किया जाता है, इंजेक्ट भी कर देते हैं। वह क्या करता है, कैंसर को यानी कि जितना भी हमारे ब्लड सेल्स के यानी कि कोशिकाओं के साथ घूमता रहता है, वह क्या करता है, कहीं पर भी अगर कैंसर देखेगा तो फिर उस पर यानी कि गामा रेज मार भी देता है। तो फिर यह हो जाता है कैंसर का इलाज। और जीन थेरेपी देखिए, यह जो है नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जो भी होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप जिस तरह से यानी कि होता है, उसमें भी किया जाता है माइक्रोस्कोप, नैनो टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब कि जीन थेरेपी जो होता है, कहने का मतलब कि डीएनए को ही बदल देता है। फिर डीएनए जो भी होता है, कहने का मतलब कि डीएनए को ही चेंज कर देता है। तो फिर यह हो जाता है हमारा जीन थेरेपी। डीएनए को चेंज कैसे करते हैं, कहने का मतलब कि उसमें यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इसी सब को यानी कि इसी में थोड़ा बहुत चेंज भी कर देता है। तो फिर यह हो जाता है जीन थेरेपी। अब चेंज करने से होता क्या है, यानी कि हमारे शरीर में जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी किसी का यानी कि रंग जो है काला है, अगर उसको गोरा भी करना हो तो फिर क्या किया जाएगा, गोरे व्यक्ति के डीएनए से उसका यानी कि जो भी काला बनाता है, यानी कि जो मेलामाइन केमिकल बनाता है डीएनए, उसी को ही यानी कि डिलीट करके यानी कि गोरा वाला ये जो केमिकल बनाता है, वो उसी को ही क्या करता है, इंजेक्ट कर देते हैं। इस कारण से उसका रंग क्या होता है, यानी कि गोरा हो जाता है। तो फिर यानी कि हो जाता है जीन थेरेपी में भी इसका उपयोग। और टिश्यू इंजीनियरिंग, टिश्यू देखिए यानी कि यह जो होता है ऊतक, चमड़ी वगैरह जिस तरह से यानी कि चमड़ी स्किन जो भी होता है, इसमें भी यानी कि इसका उपयोग होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा में भी। अब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, कहने का मतलब कि सबसे पहले इसके पार्ट पुर्जा, जिस तरह से आप लोगों ने देखा भी होगा, यानी कि चार्जर को जब भी खोलेंगे उसमें क्या रहता है, यानी कि उसमें भी डायोड रहता, ट्रांसफार्मर रहता, आईसी रहता है, यानी कि डायोड, ट्रायोड और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध रहता है। तो फिर यह सब क्या होता है, यानी कि उसमें भरा रहता है। तो फिर यानी कि उसके मेन सर्किट में उसमें भी देखे होंगे नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उसके यानी कि जो तार होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा पतले-पतले, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर एक ठो पैनल में ही जुड़े रहते हैं। तो फिर यह इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट पुर्जे में भी होता है और नैनो सेंसर में भी होता है। देखिए ये जो सेंसर होता है, यह भौतिक क्रियाओं को ही माप लेता है। जिस तरह से मान लीजिए कोई भी एक ठो सीसीटीवी कैमरा है, तो फिर वह क्या है, मान लीजिए यहीं पर एक ठो क्या है, कैमरा है, तो फिर यह कहने का मतलब कि मान भी लीजिए कोई भी एक ठो कैमरा है और यानी कि यहाँ से उसका मेन तार चला भी जा रहा है, यानी कि मॉनिटर के पास। तो फिर यह क्या करेगा, यहाँ पर एक ठो यानी कि लाइट जलती रहती है लाल-लाल, वह होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो लाइट होती है, यानी कि उसको हम लोग भले ही ना देख सकें, लेकिन मान लीजिए कितना भी अंधेरा है, तो फिर उसमें अगर ना कोई भी चोर डाकू बदमाश जाएगा, तो फिर यह क्या करते हैं, इंफ्रारेड वह देख भी लेता है, लाल-लाल जलता रहता है। तो फिर यह यहाँ पर भी मेन रहते हैं, यानी कि कैमरा देखिए भौतिक क्रिया, कहने मतलब कि मान लीजिए यहीं पर क्या है, एक ठो ब्रेकर है, मान लीजिए एक रोड है, रोड यानी कि यहाँ से कोई भी मान लीजिए बंदा है, वह मोटरसाइकिल को क्या कर रहा है, काफ़ी स्पीड में ले जाकर के यानी कि इसको ऐसे जंप करा दे रहा है। तो फिर यानी कि अगर इस कैमरा में यह कैच हो जाता है, यानी कि क्यों?
क्योंकि यानी कि यहाँ पर भौतिक क्रिया हुई, कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, इसलिए यह कैमरा क्या करता है यानी कि स्कैन करके मॉनिटर में भेज देता है। अदरवाइज में मान लीजिए यहाँ पर भी कोई भी आ जा नहीं रहा है तो फिर यह कैमरा भले ही आप लोगों को दिखेगा यानी कि चल रहा है, लेकिन वह क्या है, चलता नहीं है। तो फिर यह हो जाता। लेकिन जैसे ही भौतिक क्रिया होती है, क्या होता है यानी कि सेंसर जो होता है भाप लेता है, तो फिर नैनो सेंसर हो जाता है। और नैनो मेमोरी, देखिए यार, जो नैनो मेमोरी होती है या चिप, एक तरह से कह सकते हैं यानी कि यह जो आप लोगों ने यानी कि बचपन में भी या फिर उपयोग भी करते होंगे, एक ठो चिप आता था यानी कि सिलिकॉन का बना होता था चिप, या फिर पेन ड्राइव, कभी ना कभी आप लोगों ने यूज भी किया होता होगा। तो फिर उसको जब भी खोल करके देखेंगे तो फिर उसमें भी देखेंगे यानी कि काफ़ी हैवी हैवी क्वालिटी की क्या रहते हैं, चिप लगे भी रहते हैं, मेमोरी लगे रहते हैं। तो फिर और भी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक के भी उपयोग में भी होता है, यानी कि मोबाइल के जो मेन सर्किट वगैरह होता है उसको भी कंप्लीट करने में भी होता है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। और पर्यावरण, देखिए पर्यावरण में प्रदूषण पर नियंत्रण भी किया जा सकता है इसके नैनो सेंसर के। हाँ, तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है, पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रित किया भी जा सकता है। कहने मतलब जिस तरह से साफ सफाई भी कर करके क्या होता है यानी कि आज के समय में जो भी है यानी कि मॉडर्न जनरेशन, इसमें क्या है यानी कि साफ़ सफाई पहले के क्या होते थे यानी कि झाड़ू वगैरह से भी होता था, कपड़े वगैरह से भी होता था, तो फिर यह हो जाता। लेकिन आज के समय में क्या है, तरह तरह की मशीनें भी आ गई हैं, तो फिर वह भी क्या कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर भी दे रही हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। और जल की शुद्धिकरण, देखिए जो आरओ वगैरह का पानी भी होता है, क्या करता है यानी कि जल को शुद्ध करता है। और कचरा प्रबंधन करने मतलब कि कचरा को भी स्टोर करता है। और ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा कहने मतलब जिस तरह से सौर सेल, आप लोग भी कभी न कभी सौर ऊर्जा देखा भी होगा या फिर आप लोगों के घर में लगा भी होगा। तो फिर उसमें भी क्या रहता है, कहने मतलब काफ़ी ज़्यादा ठीक इसी ही तरफ से क्या होता है यानी कि काफ़ी ज़्यादा चौकोर चौकोर, कहने मतलब कि हल्का हल्का, यानी कि चौकोर भी हो सकता है यानी कि यहाँ से हल्का गोल भी हो सकता है। क्या होता है यानी कि ऐसे ठीक काफ़ी ज़्यादा क्या रहते हैं, सेल लगे भी रहते हैं। तो फिर इसी को यानी कि यह हो जाता है सौर सेल। अब इसका बेसिकली कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य होता है यानी कि एक सेल जो होता है वह 0.5 वोल्ट बनाता है बिजली, यानी कि 0.5 वोल्ट बिजली ही बनाता है। अब यानी कि आपके घर में जो भी सोलर पैनल लगा होगा उसमें कितने सेल लगे हैं उसी से हुमच करके गुणा भी कर दीजिए। यानी मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 5 होगा, 5 वोल्ट ही क्या कर रहा है, जनरेट भी कर रहा है। मान लीजिए हमारे यानी कि एक ठो घर में पैनल लगा हुआ है, तो फिर उसमें से यानी कि जो भी है 20 ठो लगा हुआ है, तो फिर हमको वोल्टेज कितना मिलेगा, यानी कि 10 वोल्ट मिलेगा। तो फिर यह क्या देगा, यानी कि हमको 10 वोल्ट डीसी करंट देता है सौर सेल। अगर हाँ काफ़ी ज़्यादा सेल को मिला भी दिया जाता तो फिर वह हो जाता है हमारा पैनल। ईंधन सेल, देखिए ईंधन सेल जो भी होता है यानी कि यह पेट्रोल को जला करके ही उत्पन्न भी होता है। देखिए यह जो जिस तरह से आप लोगों ने मोटरसाइकिल कभी न कभी चलाया भी होगा, तो फिर उसमें क्या होता है यानी कि जब से हम उसको यानी कि सेल्फ मारते हैं या फिर किक से ही स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसमें भी क्या होता है यानी कि लाइट वगैरह क्या है, जलने लगता है। क्यों? क्योंकि वह उसमें किसका उपयोग होता है, यानी कि ईंधन सेल का उपयोग होता है। और बैटरी में भी इसका उपयोग होता है, यानी कि ऊर्जा के भी क्षेत्र में यह जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? नैनो टेक्नोलॉजी। समझते हैं यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान। देखिए कोई भी चीज़ हो यानी कि दो धारी तलवार होती ही है, यानी कि जिस तरह से किसी व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, तो फिर यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं। तो फिर इसके फ़ायदे सबसे पहले आ जाता है हमारा उच्च गुणवत्ता देता है। कहने मतलब जिस तरह से मोबाइल फ़ोन आप लोगों ने यूज भी करते होंगे, तो फिर मोबाइल फ़ोन में क्या है, अब तरह तरह के एप्लीकेशन भी आ रहे हैं, यानी कि उसका क्वालिटी जो है ज़बरदस्त करके दिखाता भी है, यानी कि ग्राफिक्स जो है काफ़ी तगड़ा हो गया है। यानी कि उसमें क्या है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यानी कि यह हमारा जो व्हाइट बोर्ड पर यानी कि जो लिखा हुआ है, अगर ना वह आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो फिर उसमें भी क्या है, एक ठो यानी कि क्वालिटी होता है। अगर हाँ, जब आप यानी कि सबसे पहले यानी कि यहीं कोनवा पर एक ठो सेटिंग रहता है, उस पर जब आप लोग
क्लिक करेंगे तो फिर नीचे वाला लिखा रहता है क्वालिटी। अगर आप थोड़ा हाई क्वालिटी का कर भी देंगे तो फिर क्या होता है, दिखने लगता है। तो फिर यानी कि उसकी उच्च गुणवत्ता भी देता है, यानी कि ज़बरदस्त क्वालिटी देता है और कम लागत में भी मिलता है। कोई भी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का कोई भी, अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक उपकरण भी लेने गए, जिस तरह से एलईडी बल्ब आप लोगों ने अगर आप खरीदा भी होगा तो फिर आप लोग जानते भी होंगे काफ़ी सस्ता में मिलता है। यानी कि कभी-कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर हाँ उसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर 20-20 रुपए में भी देने लगते हैं, यानी कि रोड वगैरह पर कैंप लगा देते हैं। सस्ते में काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। यह क्या है, कम लागत में भी मिलता है और नई संभावनाओं को उजागर भी करता है। जिस तरह से नई संभावनाओं का कहने का मतलब कि नई दवा के भी कोई खोज हो सकता है और नई ऊर्जा का भी हाँ, तो नई दवाओं का भी खोज कर सकता है और नई ऊर्जा का भी खोज कर सकता है और नई तकनीक, कहने मतलब कि कोई नई टेक्नोलॉजी को भी विकसित कर सकता है। जिस तरह से यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पर एआई, कहने मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है यह आया है, तो फिर सभी के फ़ोन में भी होगा, सभी लोग जानते ही होंगे। तो फिर यह अब समझते हैं इन नुकसान क्या हैं। देखिए, पर्यावरण पर जो है काफ़ी इसका बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ता है। जिस तरह से वायु प्रदूषण भी हो सकता है, जल प्रदूषण भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भी आप लोगों के पास क्या है, चार्जर, यानी कि चार्जर का डिब्बा है या फिर इलेक्ट्रिक उपकरण, मान लीजिए पुराने ज़माने की टीवी ही है, तो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण ख़राब हो जा रहा है तो फिर आप लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। लेकिन जब आप लोग फेंकते हैं तो फिर वह क्या करता है, वायु, कहने मतलब कि हवा में ऐसे-ऐसे उसमें केमिकल का यूज़ भी किया जाता है, यानी कि जिससे वायु प्रदूषण भी होता है और पानी में चला गया तो जल प्रदूषण भी हो सकता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा भी होगा, यानी कि चार्जर के ऊपर क्या रहता है, यानी कि ये ठीक इसी टाइप का एक ठो डब्बा बना रहता है, उस पर कट रहता है। कहने मतलब कि इसको क्या करना है, कूड़ा में यानी कि कूड़ा में नहीं फेंकना है। तो पर्यावरण पर नुकसान भी यह हो जाता है, कहने मतलब कि कूड़ा करकट में हमको चार्जर वगैरह, यानी कि यह सब क्या है, नहीं फेंकना चाहिए। सॉकेट वगैरह, यानी कि इन सब को क्या है, अगर ना जलाया भी जाए तब भी प्रदूषण होगा। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है और स्वास्थ्य पर क्या है, काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ता है। जिस तरह से यानी कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कैंसर के इलाज में भी जो होता है नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया भी जाता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कैंसर के ही जैसे कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में होते हैं, अगर हम या जो है नैनो टेक्नोलॉजी है वह उसको नहीं पहचान सका, अगर ना उसी को ही मार देता है तो फिर क्या होगा, हमारे शरीर पर इसका क्या स्वास्थ्य का जो है काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। और नियंत्रण प्रभाव देखिए, यानी कि जब इसको बनाया जाता है तो फिर काफ़ी उसमें बारीक-बारीक क्या रहते हैं, काफ़ी अरबों-खरबों क्या रहते हैं, यानी कि तारनुमा उसकी आकृति रहती है, जिस तरह से यानी कि सोने के तार के जैसे ही कुछ चमकता रहता है। तो फिर यह कहने मतलब अगर इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज भी होता है तो फिर यह क्या, तो फिर यानी कि यह क्या कर सकता है, अगर इसमें चेंज हुआ तो फिर यह क्या है, काफ़ी मात्रा में खतरा भी पैदा कर सकता है। तरह-तरह के उसमें क्या है, केमिकल का यूज़ भी किया जाता है, जो कि यानी कि खतरा पैदा भी कर सकता है। और नैनो पार्टिकल्स, यानी कि जिस तरह से रोबोट वगैरह बनाए भी जाते हैं, उसमें भी अगर हाँ परिवर्तन हुआ तो फिर आप लोग समझते हैं, यानी कि रोबोट जो भी होंगे उसमें उसका जो मेन सिस्टम होता है वह ख़राब ही हो जाता है। तो फिर यह सब यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड थे। यह टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।